जमीन पर कुछ चमकदार सफेद दिख रहा था। वे धीरे धीरे पास गए। वो यूनिकॉर्न था और वो मर चुका था। हैरी ने कभी इतना सुंदर और दुखद कुछ नहीं देखा था। उसके लंबे पतले पैर अजीब ढंग से फैले हुए थे और उसका चमकीला सफेद अयाल काले पत्तों पर फैला था। हैरी ने एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि एक सरसराहट ने उसे वहीं जकड़ दिया। खुली जगह के किनारे एक झाड़ी हिली। फिर अंधेरे से एक हुड पहना हुआ कोई आकृति जमीन पर रेंगती हुई निकली, जैसे कोई शिकार की तलाश में हो। हैरी, मैल्फॉय और फैंग वहीं जड़ हो गए। वो आकृति यूनिकॉर्न के पास पहुंची, उसका सिर घाव के ऊपर झुकाया और उसका खून पीने लगी। आ! मैल्फॉय ने एक डरावनी चीख मारी और भाग खड़ा हुआ। फैंग भी भाग गया। हुड पहनी आकृति ने सिर उठाया और सीधे हैरी की तरफ देखा। यूनिकॉर्न का खून उसके मुंह से टपक रहा था। वो उठकर तेजी से हैरी की ओर बढ़ी। हैरी डर के मारे हिल भी नहीं सका। फिर एक ऐसी पीड़ा ने उसकी पेशानी में चीर कर दी जैसी उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी, जैसे उसका निशान जल रहा हो। वो आधा अंधा होकर पीछे की ओर लड़खड़ा गया। उसे अपने पीछे खुरों की आवाजें सुनाई दीं। कोई जोर से दौड़ता हुआ आया और हैरी के ऊपर से छलांग मारता हुआ उस आकृति पर टूट पड़ा। हैरी के सिर में दर्द इतना ज्यादा हो गया कि वो घुटनों पर गिर गया। कुछ मिनट लगे उसे थमने में। जब उसने ऊपर देखा तो वो आकृति गायब हो चुकी थी। एक सेंटौर उसके सामने खड़ा था। न रोनान, न बेन। यह कोई और था, कम उम्र का, सफेद सुनहरे बाल और हल्के सुनहरे रंग का शरीर। तुम ठीक हो? सेंटौर ने कहा और हैरी को खड़ा किया। हां, शुक्रिया। वो क्या था? सेंटौर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें हल्के नीलम जैसी नीली थीं। उसने ध्यान से हैरी को देखा। उसकी नजर उसके माथे पर जले हुए निशान पर टिक गई। तुम वही पॉटर लड़के हो, उसने कहा। तुम्हें हैग्रिड के पास वापस जाना चाहिए। यह समय जंगल में सुरक्षित नहीं है, खासकर तुम्हारे लिए। क्या तुम घुड़सवारी कर सकते हो? ऐसे ज्यादा तेज पहुंचेंगे। मेरा नाम फिरेंजे है, उसने जोड़ा और अपने अगले पैरों को मोड़ते हुए खुद को नीचे किया ताकि हैरी उसकी पीठ पर चढ़ सके। अचानक दूसरी तरफ से खुरों की आवाजें सुनाई दी। रोनान और बेन पेड़ों को चीरते हुए आए। उनके शरीर पसीने से भीग चुके थे।